हेलो, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है। दिल खोल के स्वागत है। आज के सेशन में कुछ नए चीज सीखने वाले, समझने वाले। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, अति लोकप्रिय होगा। सेशन शुरू करने से पहले आपको एक शायरी सुनाई जाए। हर सपने को अपनी सांसों में रखो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो। हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो अब शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो बर्थ वेट बेबी इज। लो बर्थ वेट बेबी का मोस्ट कॉमन कारण क्या है? ऑप्शन है ए प्री मैच्योरिटी, बी है इन्फेक्शन, सी है एनीमिया। और डी है डायबिटीज। इसका आंसर होगा प्री मैच्योरिटी, ए। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे ये। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज नंबर इन्फेंट डेथ पर। ऑप्शन है ए 1000 टोटल बर्थ, बी है 1000 लाइव बर्थ, सी है 1000 प्रेगनेंसी और डी है नन ऑफ दीज।
इसका आंसर रहेगा बी। इसका आंसर बी रहेगा। 1000 लाइव बर्थ पर मोर्टालिटी रेट दर्ज की जाती है इन्फेंट डेथ रेट की। अगला प्रश्न है, प्री टर्म बेबी किसे कहते हैं? ऑप्शन है ए बोर्न बिफोर 37 वीक्स, बी है बोर्न बिफोर 36 वीक्स, सी है बोर्न बिफोर 39 वीक्स और डी है बोर्न बिफोर 43 वीक्स। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ए, बोर्न 37 बिफोर वीक्स। जो बच्चा 37 वीक से पहले जन्म ले उसे प्रीटर्म बेबीज कहते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया। इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कारण क्या है मैटरनल डेथ का? ऑप्शन है ए अनसेफ अबॉर्शन, बी है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, सी है पुरपेरियल सेप्सिस और डी है ऑब्स्ट्रिक हेमरेज। इसका आंसर रहेगा डी, ऑब्स्टेरिक हेमरेज। सबसे यह मोस्ट कॉमन कारण है इंडिया में मैटरनल डेथ का। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये, The MTP Act does not allow termination pregnancy after। MTP एक्ट के अनुसार प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन कितने वीक के बाद नहीं कर सकते? ऑप्शन है ए 20 वीक, बी है 24 वीक, सी है 28 वीक और डी है 30 वीक। इसका आंसर रहेगा बी। इसका आंसर बी रहेगा। 24 वीक के बाद में अबॉर्शन नहीं कर सकते। ये एमटीपी एक्ट के अनुसार है, 24 वीक से पहले कर सकते हैं। इसका बी आंसर करेक्ट रहेगा।
अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन इंडिया। मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है इंडिया के अंदर स्टरलाइजेशन प्रैक्टिस का? फीमेल स्टरलाइजेशन, मेल स्टरलाइजेशन, बोथ इक्वल कॉमन और नन ऑफ दीज। एक शायरी हो जाए, नित नुई आपतरा खरीदार बनिया बैठा है, नित नुई आपतरा खरीदार बनिया बैठा है, कदे कदे लागे धरती पर भार बनिया बैठा है, नौकरी तेरे चक्कर में की तो कुछ छूट्यो बैरण, गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बैठा है, गांव छोड़ शहर किराएदार बनिया बैठा है। इसका आंसर होगा ए, फीमेल स्टरलाइजेशन। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फीमेल स्टरलाइजेशन किया जाता है, मेल बहुत कम किया जाता है। फीमेल स्टरलाइजेशन किसको बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी, TUBECTOMY, ट्यूबेक्टोमी। अगला प्रश्न, शेप पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय, शेप पीरियड कौन सा है जिसको कैलकुलेट करेंगे? ऑप्शन है ए, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, बी है ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ ओव्यूलेशन, सी है लेंथ ऑफ ओव्यूलेशन और डी है लेंथ ऑफ लूटियल फेज। आंसर रहेगा ए, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डंपा इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव गिवन एवरी। जो डंपा इंजेक्शन है वो कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है जो उसको एवरी यानी कि कितने टाइम पीरियड पर दिया जाता है? ऑप्शन से ए 2 वीक 2 सप्ताह, बी 2 मंथ 2 महीने पे, सी 3 ईयर 3 साल पे और डी है 3 मंथ 3 महीने पे। इसका आंसर रहेगा बच्चों डी, डी इज द करेक्ट आंसर। 3 महीने पे दिया जाता है, आईएम लगाया जाता है, आईएम लगाया जाता है और 150 mg की डोज होती है, 150 mg की डोज होती है। आईएम लगाया जाता है इसको, डी इसका करेक्ट आंसर है और प्रत्येक 3 महीने पे लगाया जाता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये,
कॉपर टी 380A IUD should be replaced once in। जो कॉपर टी 380 है वो कितने टाइम पीरियड पर रिप्लेस की जाती है? जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है कॉपर टी 380 है, उसको कितने टाइम पीरियड पर रिप्लेस किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए 3 ईयर्स, बी है 5 ईयर्स, सी है 7 ईयर्स और डी है 10 ईयर्स। का आंसर रहेगा बच्चों डी। ये 10 साल में चेंज की जाती है, रिप्लेस की जाती है। इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 10 ईयर। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये। What are the amount of calorie and protein received by a pregnant woman from आंगनवाड़ी वर्कर? एक प्रेग्नेंट वुमन है जिसे आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा कितने अमाउंट में कैलोरी और प्रोटीन प्रोवाइड की जाएगी? कैलोरी एंड प्रोटीन। आपके ऑप्शन है ए 300 कैलोरी एंड 15 ग्राम प्रोटीन, बी है 500 कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन, सी है 300 कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन और डी है 500 कैलोरी एंड 25 ग्राम प्रोटीन। पाँच सौ कैलोरी एंड 25 ग्राम प्रोटीन दी जाएगी। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स नॉट गिवन इन चिल्ड्रन अंडर 6 एज। जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है उसको 6 महीने की एज पर नहीं देते हैं, वो कौन सी ड्रग्स है? आपके ऑप्शन है ए आइसोनाइज, बी है रिफाम्पिसिन, सी है स्ट्रेप्टोमाइसिन और डी है इथाम्बुटोल। इसका आंसर रहेगा बच्चों डी इथाम्बुटोल। डी इसका करेक्ट आंसर है, इथाम्बुटोल। यह है जो यूरिन का रेड ऑरेंज कलर यूरिन करती है, रेड और ऑरेंज। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये। चलो आपको एक शायरी वापिस से सुनाई जाए, आपकी पसंदीदा। नित नुई आपत्रा खरीदार बनिया बैठा है, कदे कदे लागे धरती पर भार बनिया बैठा है। ए नौकरी तेरे चक्कर में की तो कुछ छूटियो बेरंग, गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बैठा है, गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बैठा है। ब्लड बैंक गेट परमिशन टू ऑपरेट फ्रॉम। जो ब्लड बैंक होते हैं उनको परमिशन कौन देता है या उनको ऑपरेट कौन करता है? जो ब्लड बैंक्स होते हैं, ऑप्शन से ए नाको, बी है आईसीएमआर, सी है डीजीएचएस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और डी है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया।
इसमें नाको नहीं आएगा, ICMR नहीं आएगा, DGHS नहीं आएगा, इसमें आंसर ये रहेगा अपना डी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसका डी करेक्ट आंसर है। ब्लड बैंक को ऑपरेट कौन करता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अगला पर्सन आपकी स्क्रीन पर ये, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर्स, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कितनी एज को कवर करते हैं? ऑप्शन ए 0 से 5 ईयर चिल्ड्रन, बी है 0 से 1 ईयर चिल्ड्रन, सी है 1 से 5 साल के बच्चे, और सी है 0 से 2 साल के बच्चे। इसमें देखो ये 0 से 2 तो ये तो कतई ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है 1 से 5 साल वाला, और 0 से 1 वाला भी नहीं है, तो इसमें अपना आंसर क्या रहेगा? ये ए, 0 से 5 साल तक के बच्चे पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन में कवर रहते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला पर्सन आपकी स्क्रीन पर ये, ICDS वॉज लॉन्च इन, ICDS कब लॉन्च हुआ था? ICDS की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। कब हुई थी? 1955 में, 1968 में, 1975 में और 1990 में। 1955 में नहीं होगा, 1968 नहीं होगा, 1990 नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या रहा? सी 1975। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला पर्सन आपकी स्क्रीन पर ये, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड इज, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वासक्टोमी, बी है टूबेक्टोमी, सी है कॉपर्टी और डी है ओरल पिल्स। इसका आंसर देखो, ये ओरल पिल्स भी नहीं होगा, कॉपर्टी नहीं होगा और टूबेक्टोमी नहीं होगी। इसमें आएगा ए वासक्टोमी, जो मेल में होती है। अगला पर्सन आपकी स्क्रीन पर ये, द लॉन्गेस्ट पोर्शन द फेलोपियन ट्यूब इज, फेलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा है? ऑप्शन है ए इंटरस्टिशियल पोर्शन, बी है स्टमक, सी है इन्फंडिबुलम पोर्शन, डी है एम्पुलरी पोर्शन।
इसका आंसर रहेगा डी। बच्चों आंसर क्या है इसका? डी। डी इसका करेक्ट आंसर है। एम्पुलरी पोर्शन इसका आंसर रहेगा। एम्पुलरी पोर्शन सबसे बड़ा होता है फैलोपियन ट्यूब में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये। इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम रिजल्ट इन। वर्टिब्रल कॉलम का इनकम्प्लीट क्लोजर रिजल्ट क्या है? ऑप्शन है ए स्पाइना बाइफिडा, बी है स्क्लोसिस, सी है साइनाइटिस और डी है काइपोसिस। इसका आंसर रहेगा बच्चों ए स्पाइना बाइफिडा। ए इज द करेक्ट आंसर। स्पाइना बाइफिडा करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये। Which of the following factor mostly associated with the development of hemorrhoids? कौन सा मोस्ट कारण है जो हेमरोइड्स को डेवलपमेंट करने में सहायक है? ऑप्शन ए हिस्ट्री ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, बी है टॉकिंग डेली सॉफ्टनर, सी है फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन और डी है सिटिंग ऑक्यूपेशन। इसका आंसर रहेगा सी फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन। फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये नहीं होगा, ए भी नहीं, बी भी नहीं और बी भी नहीं। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। When a patient has when a patient has got a very strong belief that someone is going to him is exhibiting ऑप्शन से ए डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, बी ए डिल्यूजन ऑफ परक्यूशन, सी है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, डी है डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंस। इसमें आंसर रहेगा बी डिल्यूजन ऑफ परक्यूशन।
डिल्यूजन ऑफ परक्यूशन। बी इज द करेक्ट आंसर है, इसका बी करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। नित नुई आफतरा खरीदार बनिया बैठा है, नित नुई आफतरा खरीदार बनिया बैठा है, कदे कदे लागे धरती पर भार बनिया बैठा है, ए नौकरी तेरे चक्कर में कितने कुछ छूट्यो बेरण, गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बैठा है, शहर में किराएदार बनिया बैठा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये, the nurse patient to give the insulin in the abdomen of a obese patient, which needle angle is most appropriate। एक पेशेंट है जो ओबेज है और नर्स उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रही है, कहाँ पे, एब्डोमेन पे। तो कौन सी साइड से, तो कौन से एंगल से उसको नीडल लगाएगी या इंसुलिन लगाएगी? ए 15 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री, डी है 90 डिग्री। ध्यान रखना इसमें ओबेज है पर्सन। इसमें लगाया जाएगा डी, 90 डिग्री पे लगाएगी इसको। इंसुलिन का सबक्यूटेनियस लगता है लेकिन वो ओवेज है, तो 90 डिग्री पे लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, breast self examination can be done in a menstruation woman once a month। breast self examination, मेंसुरेशन वुमन में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मंथ में कौन से टाइम पीरियड पे की जाती है? ऑप्शन से ए आफ्टर मेंसुरेशन, बी ए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंसुरेशन, सी है ड्यूरिंग मेंसुरेशन, डी है नन ऑफ दीज। इसका आंसर रहेगा ए आफ्टर मेंसुरेशन। ए इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर मेंसुरेशन करेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मेंसुरेशन पीरियड के समय के बाद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर,
A client with a T6 injury, a client with a T6 injury 6 months ago develops facial flushing and BP 210/106 after elevating the head of the bed, which is the most appropriate nursing action. एक पेशेंट है जिसको इंजरी हुई है T6 की 6 महीने पहले, फेशियल फ्लूसिंग हो रहा है और बीपी उसकी 210/106 है, उसमें नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? ऑप्शन से ए notify the physician, B A assess the client for a distant bladder, C A apply oxygen at 3 liters per minute, D A administer procardia sublingually. आंसर है इसमें बी, assess the client for a distended bladder. Assess the client for a distended bladder. B is the correct answer. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये the caring the is caring for a client with a head injury who has increased ICP. The physician plans to reduce the cerebral edema by constructing the cerebral blood vessels. Which of the following would accomplish this action? एक पेशेंट है जिसके हेड इंजरी हुई है और उसको इंक्रीज हुआ है आईसीपी। फिजिशियन ने प्लान बनाया है कि रिड्यूस सेरिब्रल एडिमा और ब्लड ऑप्शन है ए हाइपर वेंटिलेशन पर मैकेनिकल वेंटिलेशन, बी ए इंसुलेशन ऑफ ए वेंट्रिकुलर शंट, सी ए फ्रूसोमाइड लेसिक्स, डेक्सामेथासोन, डेकाडोन। फिजिशियन का तो इसमें आंसर रहेगा ए हाइपर वेंटिलेशन पर मैकेनिकल वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन पर मैकेनिकल वेंटिलेशन ए इज द करेक्ट आंसर। A client with suspected leukemia is about to undergo a bone marrow aspiration from the sternum. What position would the nurse assist the client into the procedure? एक क्लाइंट है जिसे ल्यूकेमिया हुआ है बोन मेरो में, तो उसको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे? ऑप्शन है ए डोर्सल रिकम्बनेंट, ऑप्शन है ए डोर्सल रिकम्बनेंट, बी ए सुपाइन, सी ए फाउलर और डी ए लिथोटोमी। इसका आंसर है बी सुपाइन।
सुपाइन पोजीशन देंगे। बी, बी इज द करेक्ट आंसर। सुपाइन पोजीशन देंगे, करेक्ट आंसर है इसका बी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये, infants in the age of 6 to 12 months should be given vitamin A in dose of vitamin A। 6 से 12 महीने की एज में इन्फेंट्स को विटामिन ए की कितनी डोज देंगे? शायरी सुनाई जाए। नित नुई आफतरा खरीदार बनिया बैठा है, नित नुई आफतरा खरीदार बनिया बैठा है, कदे कदे लागे है धरती पर भार बनिया बैठा है, ए नौकरी तेरे चक्कर में की तो कुछ छूट्यो बेरन, गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बैठा है, गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बैठा है। इसका ऑप्शन से ए 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, बी है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, सी है 50,000 इंटरनेशनल यूनिट और डी है 25,000 इंटरनेशनल यूनिट। इसका आंसर रहेगा बच्चों ए, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाएगी। ए इज द करेक्ट आंसर है। 50,000 देते हैं अंडर 6 मंथ, अंडर 6 मंथ्स को 50,000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे कब? 16 टू 18 मंथ में, 16 टू 18 मंथ में। सिक्स टू 18 मंथ में दी जाएगी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। आज का सेशन कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ, जहां तक पहुंचा सकते हो वहां तक पहुंचाओ। आपके लिए नोट सेट में वगैरह सब में काम आएंगे। ऑल एम्स नर्सिंग क्वेश्चन है ये, जितने भी नर्सिंग से संबंधित एग्जाम होंगे सब में काम आएंगे ये, ऑल अराउंड। जय हिंद, वंदे मातरम।